तो व्यावसायिक वातावरण वाले चैप्टर में ही हम आगे आएंगे। ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्यावसायिक वातावरण के आयाम बताइए। आयाम माने स्टेप्स। यहाँ पर व्यावसायिक वातावरण के दो आयाम बताए, एक आंतरिक या सूक्ष्म। ध्यान रखिए, परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है वो कि व्यावसायिक वातावरण के सूक्ष्म आयाम बताइए, व्यावसायिक वातावरण के आंतरिक आयाम बताइए, कोई चार। तो यहाँ पर दोनों प्रश्नों का मतलब एक ही है, सूक्ष्म या आंतरिक वातावरण। हमारे कहने का मतलब हमारे व्यवसाय में वे सभी दशाएं और घटनाएं जो आंतरिक रूप से हमारे बिजनेस को प्रभावित करती हैं, उन्हें हम सूक्ष्म या आंतरिक वातावरण। अब इसमें जो दिया हुआ है मेन पहले नंबर पर सप्लायर, ठीक है। सप्लायर हिंदी में उसको आप तो सप्लायर ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी बिजनेस में जो सप्लायर होता है वो मेन होता है। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, उसमें कच्चा माल का जो सप्लाई करने वाला व्यक्ति है वो हमारे बिजनेस को व्यापक रूप से प्रभावित कर सकता है। यदि उसकी सप्लाई की क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो हमारे प्रोडक्शन की क्वालिटी भी अच्छी नहीं हुई। इसलिए आपूर्तिकर्ता जो है यह हमारे बिजनेस का एक महत्वपूर्ण आयाम है। इसके बाद नंबर 2 आता है मध्यस्थ या मीडिएटर। मध्यस्थ या मीडिएटर। मीडिएटर मध्यस्थ का मतलब ये हो गया कि साहब देखिए, हम बिजनेस करने बैठे हुए हैं तो हमारा काम केवल प्रोडक्शन करना है, ठीक है ना। लेकिन जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और उस प्रोडक्शन को मार्केट में बेच रहे हैं, इसमें बहुत से लोग बीच में इन्वॉल्व हैं। ट्रांसपोर्टिंग इसमें इन्वॉल्व है, एडवर्टाइजमेंट इसमें इन्वॉल्व है। जो माल हमारा बनकर साल भर रखा रहता है गोदाम में, वो भी है। जो लेन देन हमारे बैंकों के माध्यम से, आजकल तो सब सारे लेन देन बैंकों के माध्यम से ही हो रहे हैं, वो भी उसमें शामिल है। बीमा कंपनी हमारे जोखिमों को कम करती है, ये सारे मध्यस्थ इसमें शामिल है और ये हमारे बिजनेस को निश्चित तौर पर प्रभावित करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है ग्राहक। अब तुम साहब ऐसा हो गया है, एक कहावत है, ग्राहक ईश्वर का रूप होता है। और वह ग्राहक जो है वो हमारे बिजनेस को व्यापक रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि अनेक कंपनियां, एक ही प्रकार का प्रोडक्शन करने वाली अनेक कंपनियां। आज आप मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं तो आप सीधे खरीदने नहीं चले जाते। आजकल के बच्चे तो इतने समझदार हो गए हैं कि गूगल में सर्च करते हैं कौन सा मोबाइल सबसे अच्छा है और रीजनेबल रेट का, तभी खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी आपको जो लिखना है, इतना ज्यादा नहीं लिखना, उसमें बताना पड़ेगा कि आंतरिक वातावरण में ग्राहक जो है व्यापक रूप से हमारे बिजनेस को प्रभावित करता है। इसलिए ग्राहक को ईश्वर का रूप माना गया है और तमाम कंपनियां जो होती हैं वो ग्राहक को ध्यान में रखते हुए ही
अपना प्रोडक्शन बनाती है। इतना बार लिखना है इसमें। नंबर 4 पॉइंट आता है प्रतिस्पर्धी। देखिए रिपीटेड पॉइंट आ रहे हैं यहाँ। प्रतिस्पर्धी माने कॉम्पिटिटर, प्रतियोगी। ये हमारे बिजनेस को व्यापक रूप से प्रभावित कर देते हैं। एक प्रतिस्पर्धी आ जाए तो कितना बाजार में परिवर्तन ला देता है। उदाहरण देखिए आप, रामदेव बाबा जी आए, पहले थे ही नहीं। रामदेव बाबा जी आए, उनने पहले केवल दवाइयां निकाली, आज साबुन, सर्फ, टूथपेस्ट और न जाने कितनी सारे सामान निकालना शुरू किए। हमारे यहाँ पर जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां थी, विदेशी कंपनियां थी, उनको मजबूर कर दिया रामदेव बाबा ने कि आप अपने प्रोडक्शन भी वैसे ही बनाइए जैसे हम बना रहे हैं। वो मजबूर होकर अब आज देखिए आप कोलगेट वेद शक्ति आ गई, जड़ी बूटी डाल दी उन्होंने। जो वो मानते नहीं थे उसको मानने लगे। देखिए प्रतिस्पर्धी यहाँ पर कितना प्रभाव डाल रहा है। इतना नहीं लिखना है आपको, इसमें आपको केवल इतना बताना है कि प्रतिस्पर्धी जो होते हैं, कॉम्पिटिटर जो होते हैं, वो बिजनेस में क्वालिटी, प्राइस, रूप, रंग, आकार, एडवर्टाइजमेंट, इसके माध्यम से पूरे व्यवसाय जगत को प्रभावित करते हैं। और व्यवसायिक वातावरण के कारण ही हम इन प्रतिस्पर्धियों से उनकी नीतियों को देखते हुए अपनी नीतियों को निर्धारित करते हैं ताकि हमारी तरक्की सुनिश्चित हो। इसके बाद अगला पॉइंट आता है जनता। सब जनता, यहाँ पर जनता का मतलब आप मत समझ लीजिए सब। देखिए जनता को 3 भाग में बांट दिया है उसने। वित्तीय जनता, बैंक, बीमा कंपनी और प्राइवेट बैंक जो लोन देने का काम करते हैं, ये इसके अंतर्गत आ गए हैं। मीडिया जनता, मीडिया जनता में उन्होंने बताया है कि साहब समाचार पत्र, टेलीविजन, इंटरनेट, ये। और तीसरा बताया है उन्होंने आंतरिक जनता, माने हमारी कंपनी के अंदर में ही काम करने वाले कर्मचारी, वर्कर, श्रमिक, ये आ जाते हैं। ये 3 प्रकार की जनता जो है हमारे बिजनेस पर व्यापक प्रभाव डालती है और हमें इनका ध्यान रखते हुए ही हमारी व्यावसायिक नीतियों का निर्माण करना चाहिए। अब देखिए बेटा, इसमें व्यापक वातावरण के अंतर्गत, माने अब व्यापक वातावरण माने एक प्रश्न का उत्तर खत्म हो गया, दूसरा प्रश्न आ गया है कि व्यावसायिक वातावरण के बाह्य या व्यापक वातावरण पर प्रकाश डालिए। बाह्य वातावरण में पहला आ जाता है राजनीतिक वातावरण। राजनीतिक वातावरण का मतलब ये हुआ कि उस देश में जो राजनीतिक पार्टी सत्ता में बैठी हुई है वो देश के व्यापारियों के अनुकूल नीतियों का निर्माण कर रही है या नहीं कर रही है। ईमानदारी से शासन चला रही है या नहीं चला रही है। देश को विकास की ओर ले जाने के लिए सड़कों का, रेल का, बैंकों का, बीमा कंपनियों का विकास कर रही है या नहीं कर रही है। यदि वो कर रही है तो सुनिश्चित तौर पर व्यवसाय फलेगा फूलेगा और उन्नति करेगा। इसके बाद हम नंबर 2 में आते हैं तो सामाजिक वातावरण देख लेंगे हम। इसमें नंबर 2 में सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण। देखिए हर देश का सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण अलग अलग होता है।
हमारे भारत का सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण अलग है। अब साउथ अफ्रीका चले जाओ आप, काले काले मुस्टंडे लोग रहते वहां का सामाजिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण जस्ट हमसे अलग है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण, देखिए किसी भी देश की, अब लिखना कैसे है आपको सामाजिक वातावरण में, कि किसी भी देश का सामाजिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण व्यवसाय को व्यापक रूप से प्रभावित करे। यदि उस देश की समाज पढ़ा लिखा, सुशिक्षित और सभ्य होगा तो स्वाभाविक है वहां पर व्यापार फलेगा फूलेगा और उन्नति करेगा। इतना ही लिखना है। आपकी पुस्तक में तो बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, इतना बड़ा बड़ा ये आप थोड़ी न कर पाएंगे और इतने ज्यादा नंबर का आता नहीं। इसके बाद आप तकनीकी वातावरण देखिए। तकनीकी वातावरण में कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिसमें टेक्नोलॉजी में बहुत कम परिवर्तन होती है, तो उन्हें तो चिंता करने की आवश्यकता है। लेकिन कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिसमें टेक्नोलॉजी में निरंतर परिवर्तन आते चले जाते हैं, उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे परिवर्तन आ रहा है वैसे वैसे वो भी अपनी वस्तु में परिवर्तन करते चले जाए, तो ही मार्केट में टिकेंगे, अन्यथा मार्केट में टिकेंगे ही नहीं। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है वैधानिक वातावरण। वैधानिक माने कानूनी वातावरण भी कह सकते हैं इसको। तो किसी भी देश में केंद्र की सरकार होती है, राज्य सरकार होती है, नगर पालिका या नगर निगम की सरकार होती है ना। तो ये कानून बनाती है। यदि कठोर कानून बनाएंगी तो व्यवसाय तरक्की नहीं कर पाएगा, और व्यापारियों के लिए लचीले कानून सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर ही वहां पर व्यवसाय बहुत तेजी के साथ तरक्की करता है और देश की आय में भी वृद्धि होती है और व्यवसाय के आय में भी वृद्धि होती है। इस तरह से हमने आंतरिक या सूक्ष्म वातावरण देखा और व्यापक और बाह्य वातावरण देखा। तो ये आपका एक लेसन इसमें समाप्त हो गया है। अब अगला एक लेसन आने वाला है, उस पर बाद में हम चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।